नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपड़ा विडियो मार्फते धोरण 8 इकाई 6 हिंदी विषय में एटले के तूफानों की ओर जे एकम छे तेना स्वाध्यायना प्रश्नों की चर्चा आपणे करवानी छे। बोडी के प्रवीणभाई आप सौनु हार्दिक स्वागत करूं छुं। आपणे जोईए आ तूफानों की ओर ए स्वाध्यायना प्रश्नों। एमां पहलो प्रश्न छे, शुद्ध उच्चारण कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका आपको सिर्फ उच्चारण शुद्ध करना है। दूसरा है तूफानों की ओर इस काव्य का समूह गान कीजिए। तो छात्रों इसको आपको गान भी कर लेना है। उसके बाद का प्रश्न है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। दूसरा प्रश्न है, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात कही गई है? तो उसका उत्तर है, सागर भी तो यह पहचाने इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई। कवि कहना चाहता है कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिनका हल मनुष्य के पास न हो। तीसरा है, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। चौथा प्रश्न है, इस अंगड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, इस अंगड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। चौथा प्रश्न है, कवि को पढ़कर उसके नीचे दिए कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर निशानी लगाइए। इसमें पहला है, किताबों में कौन चहचहाता है? तो इसका उत्तर है चिड़िया। दूसरा है, किताबें किससे सुनाती है? तो इसका उत्तर है परियों पे। किताबों में किसके लहलहाने की बात है? तो इसका उत्तर है खेतियों के। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, परिया, किस्सा, संसार, भरमार। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे हम। परिया स्वर्ग में रहती है। राम ने मुझे किस्सा सुनाया। उद्यम से आपके संसार में 4 चांद लग जाएंगे। और मेले में खिलौनों की भरमार थी। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किताबों में क्या क्या है? इसका उत्तर है, किताबों में चिड़ियों की चहचहाट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज और ज्ञान का भंडार है। दूसरा है, हमें किताबें में क्यों पढ़नी चाहिए? तो इसका उत्तर है, किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, वे हमारा मनोरंजन करती है, इसलिए हमें किताब पढ़नी चाहिए। ग, किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, किताबों से हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है। विज्ञान का भी ज्ञान किताबों में ही होता है। धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है। हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। इसके बाद का प्रश्न है, इस काव्य का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उचित शीर्षक है किताबें, ऐसा हम दे सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में सुनाइए। तो छात्रों, आपके साझे में कुछ शब्द चित्र दिए गए हैं। हमने यहाँ उसके आधार पर एक कहानी आपके सामने रखी है। आपके गांव में बाढ़ आए तब उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित समझाइए।
तो इसका उत्तर है, मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूंगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूंगा। गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो कायरता है। आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवारों की तरह तरह की सहायता करूंगा। मैं यथाशक्ति उनकी जरूरियात को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। उस समय मेरा धर्म होगा और मैं साहसपूर्वक इस धर्म की पूरी तरह पालन करूंगा। इसके बाद का प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है ईमानदार, तो ईमानदारी, तो इसका उत्तर बनेगा ईमानदार। वाक्य प्रयोग देखेंगे, यह ईमानदार व्यक्ति है। दूसरा है अमीरी, अमीर, इस होटल में अमीर लोग ही आते हैं। तीसरा है ऊंचाई, तो ऊंचा, वाक्य प्रयोग, योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है। वीरता यानी कि वीर, शिवाजी वीर पुरुष थे। बुराई, तो क्या बुरा, हम बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। उसके बाद है कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कुछ कहावत बताई गई है। पहले है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो इसका अर्थ है गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरा है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वाक्य है टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते, तुम्हारे लिए यह अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दी जाए। न रहेगा बांस और न रहेगी बांसुरी। तीसरा है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस कहावत का अर्थ है रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने कहा 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वो भी कहावत है। इसका अर्थ है राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा था। उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा, अब पछता होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह हमने अभ्यास की कहावतों के बारे में देखे। उसके बाद स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें, कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है? तो इसका उत्तर है कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उसने कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथाक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। दूसरा प्रश्न है, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? इसका उत्तर है एक ओर समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय, इन 2 स्थानों पर ज्वार उठा है। तीसरा है, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया? उत्तर है समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माझी की नाव को निगल जाएगी। तूफानों की समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। चौथा प्रश्न है, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? उसका आंसर देखते हैं। मनुष्य धरती पर जन्म लेता है,
वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थ से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। 5वां प्रश्न है, माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता? इसका उत्तर है, समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकना नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। दूसरा है, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता में क्या बताया गया है वो हमें भावार्थ लिखना है। तो तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया कि यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानों कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है। इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। तो इस तरह छात्रों, हमने इस तूफानों की ओर स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा की। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे कई सारे वीडियो इसमें आने वाले हैं, तो इन सब वीडियो आपको उपयोगी होगा, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए।